कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। 22 से 130 के बीच में आ सकते हैं एनडीए के लोग। पूर्ण बहुमत। हमें तो पूर्ण बहुमत का पूरा अंदाजा है, क्योंकि हमने देखा है। एक प्री प्लान्ड भीड़ का बात करना वो अलग है, और जहां लोग दिल से कि बिहार का अगला कदम किसके साथ होना चाहिए, तो एनडीए ही लोगों के मन में है, क्योंकि जो पुरानी यादें हैं ना बड़ी भयावह हैं, और इस आधार पे बिहार एनडीए के साथ जाने में ही अपना परम लक्ष्य देख रहा है। लेकिन सर, अगर 3-4 सीटों का ऊपर नीचे होने के बाद क्या एलजेपी को फिर आप लोग किसी तरह से उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे? जिस तरह से चिराग का कहना है कि हम तो मोदी जी के हनुमान हैं, हम उनके साथ ही हैं। देखिए, मोदी जी के हनुमान अपने को समझना, हमने बार बार कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोदी जी का हनुमान बनने के लिए अगर राम कोई समझता है तो उसको हनुमान को राम जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और रिजल्ट के बाद क्या होगा ये मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता। हमारा प्री पोल तो अलायंस मनोज तिवारी कहते हुए 122 से ज्यादा 122 से 130 सीटों का उनका अनुमान है, और इसलिए है क्योंकि पुरानी यादें बहुत भयावह हैं। ये पुरानी यादों को लेकर चंद्रमोहन काफी बात हुई कि पुरानी यादें बहुत भयावह हैं। यही उम्मीद बीजेपी को लग रही है कि लोग चाहे नाराज भी हों, नीतीश कुमार से, जेडीयू से नाराज भी हों, तब भी वो आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको याद है आरजेडी के समय क्या हुआ था। इसी पर पूरा चुनाव लड़ा गया। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए इसी पर चुनाव लड़ा गया। 15 साल बनाम 15 साल। एक तरफ एनडीए के जो नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, जो एनडीए के बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार में जब भी चुनाव में पहुंचे वो सीधे तौर पर पब्लिक क्या 15 साल पहले की बात कर रही थी? जब हम पब्लिक में जा रहे थे आप, तब पब्लिक क्या 15 साल पहले की बात कर रही थी? बिल्कुल, देखिए दो तरह के लोग बात कर रहे थे। एक तरफ रोजगार का बात था, तो दूसरे तरफ जो है वो सुरक्षा का बात था। जैसे लोग सुरक्षा की बात करते थे तो ये समझ में आ जाता था कि लोग किसकी बात कर रहे हैं, और साथ ही जैसे ही रोजगार और जब कमाई की बात आती थी तब सीधे तौर पर समझा जा सकता था कि वो किसकी बात करते थे। ऐसे में आज अब जब रिजल्ट आने शुरू होंगे उसके बाद यह तय होगा कि आखिर जनता ने किसको चुना है। क्या 15 साल बनाम 15 साल, या फिर रोजगार की जो बात की जा रही थी उसके ऊपर जनता सामने आई है। तो अब उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन जैसे ही हलचल बढ़ेगी हम सब कुछ आपको एक एक चीज़ दिखाते रहेंगे। अभी तो बिल्कुल जहां पर हम मौजूद हैं वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि यह जरूर माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा। अरे मैं आपसे बात कर रहा था ना, इतने में अरुण सिंह के पीछे से कुछ बच्चे स्केटिंग करते हुए निकल गए। अरुण, कुछ बच्चे देख रहे थे हम वहां स्केटिंग कर रहे थे सुबह सुबह। बच्चे निकल गए हैं, लेकिन जरा तस्वीरें दिखाई जयपाल रावत जी। थोड़ा दूर निकल गए हैं वो बच्चे, लेकिन अभी तस्वीरों में कैद हो सकते हैं। जूम इन करिए जयपाल जी, जूम इन करके दिखाइए। पटना की सड़कों पर सुबह सुबह स्केटिंग करते बच्चे अपने कोच के साथ जा रहे थे, और योगा करते। ये देखिए, ये लोग योगा कर रहे थे, योगा करके आ रहे हैं। बाकी लोग देखिए टहल रहे हैं। तो बड़ी सामान्य सी सुबह है, लेकिन एक उम्मीदों वाली सुबह है। नहीं, सामान्य, ये जो सामान्य की बात करें ना, यही मुद्दा बनाया कि देखिए पटना जैसे शहर में, राजधानी में सामान्य से चलना भी दूभर था 15 साल पहले। तो अरुण, आप जब लोगों के बीच गए तो क्या लोगों ने उसकी बात की? देखिए, यहाँ पर तो जाहिर सी बात है, जहाँ मैं खड़ा था किशोर, वहाँ तेजस्वी यादव के ज़्यादातर समर्थक थे, और इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में ही ज़्यादा बात की। लेकिन इधर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मुख्यमंत्री का आवास है, और ये पिछला गेट है। जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो इस गेट से जाते हैं। एक छोटी सी बात है, शायद ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं किशोर आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर खड़ा था, लाइव आप नहीं ले रहे थे, उस वक्त एक जिप्सी जा रही थी। जाहिर सी बात है वो सरकारी जिप्सी थी। उसके ड्राइवर ने ये कहते हुए यहाँ से पास किया कि कह दीजिए कि शाम तक खाली कर दें। तो इस तरह के भी निशान जो है दिखाई देते हैं यहाँ पर तमाम तरह के लोग। अब दूसरी तरफ में तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर टहलने के लिए सुबह सुबह लोग आए हैं। पूरे पटना में अगर आप जहाँ भी देखेंगे मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। लोग अपने बच्चों के साथ टहल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग टहल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं बात ही करता हूँ इन लोग, ज़रा देखें, कुछ बात करना चाहते हैं। यंग लोग हैं। आप इधर से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आई आप? जी बिल्कुल। वहाँ पे घर देखा आपने किसका है? जी देखा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं किसका है। आपको पता है किसका घर है? आपको?
अच्छा, सुबह आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। पटना के बारे में कहा जाता था कि कई बार ऐसा यहाँ के कानून व्यवस्था को लेकर के कि बड़ी मुश्किल है लड़कियों का निकलना, आप तीनों लड़कियाँ हैं, बताइए अभी कुछ ऐसा महसूस होता है? कभी कभी महसूस होता है रात को, या फिर कहीं ऐसे एरिया है जो बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, हाँ। वैसे एरिया में और बाई एंड लार्ज नहीं महसूस होता है। नहीं, सही है कानून व्यवस्था? जी ठीक है। कोई दिक्कत होती है सड़क पर चलते वक्त आपको? कभी 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 होती है। कभी कभी मतलब रात आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप निकलती हैं अकेले? अगर अकेली लड़की निकलती है पटना में तो उसका एक्सपीरियंस क्या है घर से? ठीक है। ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं होती सबसे ज्यादा तो देखिए अरुण, सबसे ज्यादा तो प्रतीक ही गए हैं पूरे बिहार में, एक एक जगह पर एक एक सीट पर गए लगभग, ये मान लीजिए 243 में। प्रतीक ये बताइए, ये मुद्दा लोगों में चल रहा था, ये जो बात हो रही थी कि 15 साल पहले देखिए क्या हालात थे, उसकी बात करते थे लोग, करते हैं लोग? बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। और ये मुद्दा बड़ा प्रोमिनेंट रहा, चाहे आप पश्चिम से लेकर पूर्व बिहार तक चले जाएं, साउथ से उत्तर चले जाएं, ये मुद्दा सब जगह हावी रहा। और इसको अगर आम जनता नहीं कह रही थी, अगर आम जनता इसको नहीं भी याद कर रही थी, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने, यानी जो एनडीए की तरफ के थे, उन्होंने इसको बहुत बहुत ऊपर रखा। जैसे जैसे ये मुद्दा बेरोजगारी का आता था, रोजगार का आता था, उसी के पैरेलल ये मुद्दा रखा जाता था, क्योंकि वहां पे वो कमजोर पड़ते थे बेरोजगारी रोजगार का मुद्दा, क्योंकि बहुत आसानी से आरजेडी वाले रख रहे थे, तो उसको रैलियों में एकदम ताकत के साथ उठा रहे थे। तो जब जब ये मुद्दा आगे आता था, ये बात कही जाती थी, 15 साल पहले का बिहार याद करिए, 15 साल पहले की पटना याद करिए, 15 साल पहले की रोड याद करिए। वो रोड क्यों नहीं अच्छी होती थी, उसको लाइन ऑर्डर से जोड़ा जाता था। उसको ये कहा जाता था कि जब घटना हो जाती तो उसके नरसंहार होते थे, उसके कितने घंटों बाद पुलिस पहुंचती थी। तो ये मुद्दे बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत ही संजीदगी के साथ रखे जा रहे थे। और इस बात में कहीं दो राय नहीं, जो आपने पूछा कि 15 साल पहले की क्या स्थिति थी, जिसकी तरफ अरुण अभी कह रहे थे, पूछ रहे थे। पटना में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है, उस बात को कहते हैं। और खासतौर से शोरूम्स को लेकर बात कही जाती है, जिसकी तरफ आप जानना चाहेंगे। शोरूम्स को लेकर तमाम सारी बात कही जाती है। आज भी लोगों ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो फिर कैसा होगा, तैयारी करनी चाहिए, या कैसे सड़कों पे हाल होगा। यही सब बातें सुनकर शायद तेजस्वी ने भी अपने समर्थकों को कहा, जो खबरें आई कि भाई आप जो है जश्न जो है बड़े संयम तरीके से मनाइए, जश्न ना मनाइए, संयमित तरीके से नतीजों को लीजिएगा, क्योंकि उनको पता है ये छवि उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ बनी हुई है। जी प्रतीक। जी बिल्कुल किशोर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और वो महत्वपूर्ण ये बात ये है कि आरजेडी की जब बात करते हैं तो एक M-22 समीकरण होता है जिसके बारे में लोग कहते हैं, लेकिन इस बार जब परिणाम आएंगे तो लोगों ने कहा कि आरजेडी अगर ऊपर जाती हुई दिखाई दी, उसका वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ दिखाई दिया, तो एक बात कही जाती कि आम स्वीकृति जो है तमाम M-22 का समीकरण तोड़ के भी आगे निकल गए। तो ये होता हुआ अगर दिखेगा, और ऐसा हुआ, अगर सीटें भी हुई और वोट प्रतिशत भी आगे हुआ, तो ये बात समझ में आएगी कि M-22 का समीकरण पहली बार टूटेगा और वो आम स्वीकृति जो है वो दिखेगी। और इसी को लेकर शायद कहीं ना कहीं जो उन्होंने, तेजस्वी ने जो पूरी कैंपेन की है, वो परिवार से दूरी बना के रखना, परिवार को एक सीमित दायरे तक रखना, और आगे एक प्रोमिनेंटली अपने फेस को आगे रखना। चाहे उनके बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां गए कैंपेन करने, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ के खुद दूसरी तरफ चले गए, दूसरी कैंपेन में चले गए, जो लगातार वो 13-14 कैंपेन रोज करते थे। तो एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत वो ये बात नजर आ रही है कि उन्होंने अपने कैंपेन को प्लान किया। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये कि कई बार ऐसा लगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप भी गौर करेंगे, जब उन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात कही, उसके बाद 19 लाख रोजगार की बात हुई, तो कहीं ना कहीं ये भी लगा कि एनडीए की तरफ से थोड़ी सी देर हुई कि इस मुद्दे को, और जब वो बहुत प्रोमिनेंटली ऊपर उठ गया वो मुद्दा, तो वहां पे भी लगा कि एक 2-3 चीजें ऐसी थी महत्वपूर्ण, जहां पे कहीं ना कहीं एनडीए को पिछड़ती हुई नजर आई, जहां तक मुद्दों की बात है, और वो लोगों ने उसको महसूस किया। जी हाँ, तो ये अपने आप में जो ये ग्राउंड में दिखता है, इसकी बातें हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि एक होते हैं आंकलन, एक होते हैं एग्जिट पोल, एक ग्राउंड पे लोगों से बातचीत, उस सब से पूरा सेंस निकल कर आता है, और फिर अब ये नतीजे जो आने हैं वो तो दिखते ही हैं। लेकिन याद रखिए कि जरूरी नहीं कि नाराजगी दिखे
वो उसका मतलब ये हो कि सरकार के खिलाफ वोट जाए, क्योंकि हमने कई इलेक्शन अब देख लिए पिछले, खासतौर पे पिछले कुछ समय के इलेक्शन, जिनमें ये निकल के आया कि नाराजगी भी इन्हीं से है और उम्मीद भी इन्हीं से है। जिनसे नाराज हैं उन्हीं को जाके लोग वोट दे के आ रहे हैं, बोल रहे हैं उनके खिलाफ लेकिन वोट दे के आ रहे हैं। ऐसा देखने को मिला है, ऐसा हुआ है, इसलिए बार बार ये बात होती है। इसलिए विपक्ष भी जो है वो भी थोड़ा संभल के बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि नाराजगी ग्राउंड पे दिख भी रही हो तो उस नाराजगी को अपने पक्ष में वोट में बदलना ये आसान काम नहीं होता है। कई बार देखा कि बस हाफते रुक जाता है विपक्ष का रथ जो है नाराजगी होने के बावजूद। तो नाराजगी भी है और उम्मीद भी है, ये भी देखा गया है, ये पिछले कई चुनावों में देखा गया है। इसलिए आप देखिए कि चिराग पासवान जिनकी पार्टी को कहा जाता है कि भाई ये सब मौसम वैज्ञानिक है, रामविलास जी के लिए भी बारे में भी कहा जाता था, वो अगर नीतीश कुमार का साथ छोड़ भी रहे हैं तो वो विपक्ष के साथ जाके मिले नहीं हैं, विपक्ष के साथ जाके मिले नहीं हैं। अगर उनको ये सेंस आ भी रहा था कि नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ नाराजगी है, तो क्या वो नाराजगी इतनी है कि विपक्ष जो है उसको वो उनको मजबूत दिखने लगा, उसके साथ जाके मिल जाए? ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारे संकेत जो हैं इन सबको पढ़ना होगा। जब नतीजे आएंगे, रुझान आएंगे, तब तो खैर सब कुछ साफ हो ही जाएगा। क्यों विक्रांत? देखिए, एक चीज़ किशोर मैं ज़रूर लेकिन इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही थी, बिहार में एक बड़ा वर्ग है वोटर, युवा वोटर, वो उसे अगर हम जाति और बाकी चीज़ों से भी अलग कर दें तो उस बड़े वर्ग ने, वो जो युवा वोटर है उसने पिछले 15 साल का ही शासन देखा है और उसके बाद वो इस बार वोट देने आ रहा है। तो उसकी जो जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी अपेक्षाएं हैं, वो नीतीश कुमार की सरकार के साथ है, क्योंकि पहले का जो लालू का कथित जंगल राज था वो उसने देखा नहीं है, उसने केवल नीतीश की सरकार देखी है। तो जो भी उसको शिकायतें हैं या जो भी अपेक्षाएं हैं वो नीतीश सरकार के साथ था और इसी वोट बैंक को तेजस्वी यादव ने अपने पूरे कैंपेन में पकड़ने की कोशिश की। वो हर रैली में रोजगार की बात करते थे। उन्होंने बिहार के सबसे बड़े नेता एक समय पर कहे जाने वाले अपने पिता लालू प्रसाद यादव, जिनकी राजनीतिक विरासत वो संभाल रहे हैं, उनको भी अपने पोस्टर से अलग कर दिया। ये कोई छोटा बड़ा कदम नहीं था। बिहार की राजनीति में लालू की तस्वीर को पूरी तरीके से अलग करना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी ये पता था कि अगर लालू प्रसाद यादव की तस्वीर सामने रहेगी तो जिस चीज को वो बताना, छिपाना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की स्मृति में दोबारा से आएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक मुद्दा जरूर था, लेकिन युवाओं ने क्या अपने जो समय उन्होंने नहीं देखा उस पर विश्वास किया या जो सरकार का समय देखा है उस पर विश्वास किया, ये आज के नतीजे साफ करेंगे। चलिए अब नतीजों पे ही आ जाते हैं। बस 1 घंटा बाकी, 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी, जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और एक एक काउंटिंग सेंटर के एक एक काउंटिंग हॉल से नतीजे आएंगे सीधा न्यूज़ 18 के लाइव रिजल्ट हब में, जहां अनुराग ढांडा मौजूद हैं। जी हां, एक एक काउंटिंग सेंटर के एक एक काउंटिंग हॉल से सीधा नतीजे आएंगे, तभी आप तक ये एक एक सीट का हम नतीजा आप तक पहुंचाएंगे। चाहे राजपुर की सीट हो, चाहे रामगढ़ की सीट हो जहां अशोक सिंह है बीजेपी से उम्मीदवार, चाहे जिनके खिलाफ सुधाकर सिंह है आरजेडी के उम्मीदवार, और बड़े चेहरे आप देख ही रहे हैं, लव सिन्हा बांकीपुर कांग्रेस, एक एक सीट पटना साहिब नंदकिशोर यादव बीजेपी से, क्या आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं, एक एक सीट का नतीजा आपको सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलेगा। और जिले के हिसाब से आपको नीचे देखने हैं तो नीचे की पट्टी में आप देख पाएंगे कि जिले जो हैं उनमें किस गठबंधन को कितनी सीटें जा रही हैं। 38 जिले हैं पूरे यहाँ पर, और यहाँ वीडियो वॉल पे भी हम एक एक जिला एक साथ देखते रहेंगे। जैसे कुछ यहाँ पर कोई संकेत आता है हम आप तक पहुंचाएंगे, चाहे अरवल हो, भोजपुर हो, नवादा हो, रोहतास हो, सहरसा हो, सारण हो, शेखपुरा हो, शिवपुर हो, भागलपुर हो, पूर्वी चंपारण हो, एक एक जिला। फिर गठबंधन, एक एक गठबंधन का एक एक पार्टी, जेडीयू को कितने, बीजेपी को कितने, वीआईपी को कितने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कितने, आरजेडी को कितनी सीटें, कांग्रेस को कितनी सीटें, लेफ्ट को कितनी सीटें। आरएलएसपी गठबंधन में आरएलएसपी, बीएसपी, एमआईएम, एसजेडी, एसबीएसपी, जेपीएस, हर पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं वो सीधा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम न्यूज़ 18 इंडिया पर। एक ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं।